how are you? Hope you are safe and secure. So in this video we are going to discuss the type of set. मैंने पिछली वीडियो में सेट्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था. अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो देख लो. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी सेट्स का वो लिंक. सो इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ेंगे, कितने टाइप्स ऑफ सेट्स होते हैं, उसके एग्जाम्पल से उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो माई फर्स्ट टाइप ऑफ सेट इज़ एम्प्टी सेट. जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि सेट जिसमें जो एम्प्टी हो, जिसमें कोई मेंबर ना हो. ठीक है, इट इज़ अ सेट दैट हैज़ नो मेंबर्स. इसको हम नल सेट और वॉइड सेट भी कहते हैं. और इसकी लिखने का तरीका कैसे होता है, जो सर्कल है उसमें लाइन है, इसको कहते हैं फाई. तो एम्प्टी सेट को हम फाई भी लिखते हैं और दो कर्ली ब्रेसेस बना के, तो इसको ये भी लिखने का तरीका होता है. सो इसका एग्जाम्पल देखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जाम्पल ऑफ नल सेट और वॉइड सेट और एम्प्टी सेट. सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज द सेट ऑफ डॉग्स विद 6 legs. ऐसा सेट बनाओ जिसमें वो वाले डॉग्स की नाम आए जिसकी 6 legs होती है. तो ऐसे तो वो तो इट हैज़ नो मेंबर्स ना, क्योंकि डॉग्स की तो 4 legs ही होती है. सो दिस सेट हैज़ नो मेंबर्स, सो दिस इज एम्प्टी सेट. Second example is the set of square with 5 sides. It is also empty as squares के 4 sides ही होती हैं. Next set is the set of integer which are both even and odd. अगर even होगा तो odd नहीं होगा और odd होगा तो even नहीं होगा. So it is also empty set. So ये भी example हो गया null set का. So let's do another thing. So let's discuss one more type of sets. दिस इज़ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स. सो एग्जाम्पल कराने से पहले मैं एक और चीज़ बताती हूँ कि जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट्स के अगर मैं काउंट कर सकूँ, अगर मैं बता सकूँ तो इट इज़ फाइनाइट. अगर मैं ना बता सकूँ तो इट इज़ इनफाइनाइट. सो जैसे मैं ए एग्जाम्पल कंसिडर करती हूँ तो 1 2 3 4 5. अगर इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 5, सो इट इज़ काउंटेबल, सो इट इज़ फाइनाइट सेट. बी देखूँ ए बी सी डी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 4, so it is countable, so it is also finite. But C set में क्या है, all those x belongs to natural number and it is also prime. So इसका क्या सेट बनेगा, वो वाले natural numbers जो प्राइम हो, जैसे 2 3 5 7. मतलब अब तो इतने सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे जो प्राइम नंबर होते हैं. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज अनकाउंटेबल, सो इट इज़ इनफाइनाइट सेट. चलो सो हम डेफिनेशन देखते हैं इनकी. So firstly discuss what are the finite sets. Finite sets are the sets having a finite or countable number of members. जिसमें finite set वो set होते हैं जिनमें number of elements finite हो या countable हो, जिनको हम count कर सकते हो. So example, a number of set in a number of month in a year, 12 months होते हैं तो वो हम count कर सकते हैं, so it is finite. सो नेक्स्ट इज इनफाइनाइट सेट. इनफाइनाइट सेट वो होता है जो फाइनाइट नहीं होता है, मतलब जिनके एलिमेंट्स हम काउंट नहीं कर पाते हैं. द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट काउंटेबल और इट इज़ इनफाइनाइट, सो दिस इज इनफाइनाइट सेट. इसका एग्जांपल द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स. इंटीजर्स इतने सारे होते हैं हम वो काउंट नहीं कर पाएंगे, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सेट. अब गाइज मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है, जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया एम्प्टी सेट, वो एम्प्टी सेट फाइनाइट सेट होता है या इनफाइनाइट होता है. सो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखो और मुझे बताओ कि एम्प्टी सेट क्या होता है, फाइनाइट और इनफाइनाइट. अब मैं बात करती हूँ कि दो सेट इक्वल कब कहलाते हैं. जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है पी एंड क्यू. तो पी में भी 4 एलिमेंट हैं और क्यू में भी 4 एलिमेंट्स हैं. जैसे टॉम की बात करूँ तो वो पी में भी बिलोंग करता है और क्यू में भी. डिक की बात करूँ तो वो भी सेम, हैरी की बात करूँ तो वो भी सेम, और जॉन की बात करूँ तो वो भी सेम. तो अरेंजमेंट पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, सिर्फ जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पी है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ क्यू होना चाहिए, एंड जो एलिमेंट्स पी में बिलोंग कर रहे हैं वो क्यू में भी बिलोंग करने चाहिए, एंड वाइस वर्सा भी. तो तब दोनों सेट इक्वल होते हैं और हम नीचे लिख देंगे दिस इम्प्लाइज पी इज इक्वल्स टू क्यू. सो अब हम इक्वल सेट्स और पढ़ते हैं.
सो हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आर एंड एस देखते हैं तो क्या वो इक्वल है। एज आर में 2 4 6 8 है बट एस में 2 4 6 8 10 है। सबसे पहले 2 4 6 8 आर में बिलोंग कर रहे हैं बट एस में बी में, बट 10 जो है वो सिर्फ एस में बिलोंग कर रहा है, आर में बिलोंग नहीं कर रहा। सो दोनों का नंबर भी सेम नहीं है कि कितने एलिमेंट्स हैं। सो आर इज नॉट इक्वल्स टू एस एंड हम लिखते ऐसे हैं आर इज नॉट इक्वल्स टू एस, दिस इम्प्लाइज। सो एग्जाम्पल डेफिनेशन देखते हैं इक्वल सेट्स की। सो अब इक्वल सेट्स की डेफिनेशन क्या होती है। 2 सेट्स ए एंड बी कैन बी इक्वल अगर जो एलिमेंट ऑफ ए है वो एलिमेंट ऑफ बी भी और बी का एलिमेंट भी ए का एलिमेंट हो, मतलब वाइस वर्सा। और नोटेशन क्या होती है, अगर दोनों सेट इक्वल होंगे तो ए इज इक्वल्स टू बी।